गाइस, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का 2024-25 सेशन का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि मैथ्स का सैम्पल पेपर है स्टैंडर्ड का। बेसिक का ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा रखा है, तो आप बेसिक का देखना चाहते हैं तो आप बेसिक का देख सकते हैं। स्टैंडर्ड वाले बच्चों को तो दोनों देखना चाहिए कि आपको सब कुछ आता हो। एंड 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको बेसिक इंस्ट्रक्शन पता हो, तब भी मैं आपको बता देती हूँ। आपके 5 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में 1 से 20 तक के एमसीक्यू होंगे, जिसमें से 2 असर्शन रीजन होंगे, क्वेश्चन नंबर 90-20। बाकी 1 से 18 मल्टीपल चॉइस होंगे, 4 चॉइस होते हैं। 21 से 25 तक के क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे। 26 से 31 3 मार्क्स के होंगे। 32 से 35 5 मार्क्स के होंगे। 36, 37, 38 यानी 36, 37, 38 ये आपके क्वेश्चन 4 मार्क्स की केस स्टडी, 3 केस स्टडी होगी, जिसके पार्ट में क्वेश्चन दे रखे होंगे। 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क के होंगे और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। यहाँ पे सेम वही लिखा है जो मैं आपको बोल रही हूँ। तो बाकी हम अपना स्टार्ट करते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए। बाकी सब्जेक्ट के भी आपके सैम्पल पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट, संस्कृत इंक्लूड में सबके सैम्पल पर मेरे चैनल पर मिल जाएंगे आपको। और पिछले साल के भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप चैनल पर एक बार देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एक्स पासेस थ्रू, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको जीरोस बताने हैं पॉलिनॉमियल के। तो आपको पता है एक्स अगर एक्स से पास करें, अगर यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बना दिया तो ये लाइन एक्स से पास करे, ये लाइन एक्स से, तो इसके 3 पॉइंट होंगे जो कि एक्स से पास कर रहे हैं। और अगर एक्स से पास करते हैं तो वाई तो ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे आपके एक्स से पास करेंगे तो ये तो एक्स कॉमा ज़ीरो हो गया, पर ये एक्स को ही ज़ीरो लिख दिया तो ये तो गलत है। और यहाँ पे ज़ीरो तो हुआ ही नहीं, ये तो -20 है। और ये एक्स 6,0 यानी 2 पॉइंट हैं जो असली में एक्स से पास कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए -6 और 6। ये 2 पॉइंट है जो -6,0 और 6,0, जो कि एक्स की वैल्यू -6 आई है और एक्स की वैल्यू 6 आई है, यानी -6,6 यानी डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। आपके 2 पॉइंट ही हैं जो एक्स लाइन से पास कर रहे हैं, तो ये आपको देखना है। अगर वाई बोला होता तो एक्स 0 होता, वाई की वैल्यू कुछ दे रखी होती, तो ये आपको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x - ky = 7 आपको इनकन्सिस्टेंट बता दें। इनकन्सिस्टेंट का मतलब ही आते ही दिमाग में नो सॉल्यूशन आना चाहिए। और इसकी कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल होती है b1/b2 और नॉट इक्वल होता है c1/c2। तो यहाँ पे a1 क्या है? 3 है, a2 क्या है? 6 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और b1 हमारा माइनस का k है और b2 हमारा 10 है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 30 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 5 आ जाएगा। और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी -k की 5, तो k की वैल्यू आपकी -5 आ जाएगी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से रखना है कि k की वैल्यू यहाँ पे माइनस की दी गई है, तो माइनस का रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट नहीं है? अ नंबर ऑफ सीकेंड कैन बी ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। सीकेंड्स क्या होता है? ऐसे किसी भी पॉइंट से सीकेंड ऐसे ड्रॉ कर ली, ऐसे ड्रॉ कर ली, ऐसे ड्रॉ कर ली, सब सीकेंड ही तो है, तो हाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो सही है स्टेटमेंट, हमें तो गलत बतानी है। ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, तो एक पॉइंट है तो एक ही टेंजेंट होगी। यस, ये भी सही है। अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स इन द सर्कल, तो 2 पॉइंट्स को जॉइन करती है, ये कॉर्ड होती है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। और डायमीटर सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, तो ये सब तो सही है, ये भी सही है। फिर है, फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। पॉइंट इनसाइड अ सर्कल से तो टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं हो सकती, बाहर से ड्रॉ होती है ना। पर और बाहर से तो 2 से ज़्यादा भी हो जाती है, बट अंदर से तो ड्रॉ नहीं हो सकती ना टेंजेंट, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। डी ऑप्शन आपका यानी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन देखा है, एन टर्म जो दे रखी है वो ए पी की 7n - 4 है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। एन टर्म दे रखी है, तो सबसे पहले हम a1 a2 निकाल लेते हैं, ए भी निकाल लेते हैं। तो 7 में a1 क्या होता है? 1 पुट करके निकालते हैं, 7n - 4, ये तो आपने एक्सरसाइज में भी करा होगा, तो ये आपका 3 आ जाएगा। सेकेंड टर्म निकालते हैं, 7(2 - 4), तो ये आ जाएगा 14 - 4 यानी 10 आ जाएगा। फिर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो a2 - a1 कर देते हैं, तो a2 क्या है? 10 है, a1 क्या है? -3, 10 - 3 7, आपका आंसर आ गया 7।
जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो काफ़ी ईजी था ये भी, क्योंकि लग नहीं रहा ना स्टैंडर्ड का पेपर है, ईजी लग रहे हैं ना, बेसिक का भी करना इसलिए। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द बेस of the slight circular cone and radius of sphere are each 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दे रखा है, हाइट ऑफ कोन निकालनी है। तो आपको रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस कोन की आपकी रेडियस दे रखी है 5 और सर्कुलर स्फीयर की भी 5 ही है, यानी दोनों की सेम है। वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन को मैं सी लिख देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को एस। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूले याद होना चाहिए, तो वरना एक नंबर भी जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो यहाँ पे 3 से 3 कटा, क्योंकि डिवाइड में पाई से पाई कटा, और यहाँ पे आर की क्यूब से आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे एक आर बचा, एक 4 बचा, और यहाँ पे एक एच बचा। तो यहाँ पे एच इक्वल टू क्या आ गया 4r, और आर की वैल्यू क्या दे रखी थी, हमें हाइट ही तो निकालनी है। हाइट हमें आर की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 दे रखा है ना। तो 4 × 5 क्या रहेंगे, तो हमारा 20 आ जाएगा। हाइट हमारी 20 है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, tan थीटा आपको 5/2 दे रखा है, 4 sin थीटा प्लस थीटा cos थीटा इतना बड़ा सा दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको आपकी टीचर ने जब भी ट्रिग्नोमेट्री कराई हो ना, एक रूल तो ज़रूर बताया होगा कि सबको साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर दो, या कॉस थीटा डिवाइड कर दो, कुछ भी ना हो तो कॉस थीटा डिवाइड कर दो, साइन थीटा डिवाइड कर दो, ऐसे करते हैं क्वेश्चन में, हमने काफ़ी करा था। तो यहाँ पे भी आपको tan थीटा में वैल्यू दे रखी है ना, तो हम इसे tan थीटा बना देते हैं। साइन 4 में साइन थीटा है, प्लस में कॉस थीटा है, तो इसे क्या करते हैं हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हमने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, इसको भी और नीचे वाले को भी। एक ये नहीं कि ऊपर कोई करा, नीचे वाले को भी 4 sin थीटा है माइनस का कॉस थीटा है, तो इसे भी कॉस थीटा से और इसे भी कॉस थीटा से। तो ये तो tan थीटा बन रहा है, तो tan के टर्म्स में आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ tan थीटा ही बचेगा। तो ये क्या बचेगा हमारा आंसर में 4 tan थीटा, और ऊपर प्लस है तो +1, और ये 4 tan थीटा माइनस का 1। अब tan थीटा की तो वैल्यू दे रखी है ना हमें, तो 4 5/2 +1, 4 5/2 -1, तो 2 से 2 कर गया, ये 5 × 2 10, 10 + 1 11, और 5 × 2 10, 10 - 1 9, तो 11/9। अब आप देख सकते हैं 11/9 आपके ऑप्शन में कहाँ है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इस फिगर में आपको टेंजेंट हैज़ बीन ड्रॉ एट एनी पॉइंट पी ऑन द सर्कल सेंटर एट ओ TPQ। अब आप देख सकते हैं, मैं यहाँ थोड़ा फिगर बड़ा कर देती हूँ। TPQ यानी ये वाला जो एंगल दे रखा है, सबसे बड़ा वाला एंगल 110 दे रखा है, आपको POQ ये निकालना है। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे फिगर से आपको समझाती हूँ। ये सबसे बड़ा जो एंगल है वो 110 का है, आपको ये वाला एंगल निकालना है। आपको पता है अगर टेंजेंट से ड्रॉ करते हैं तो ये 90 डिग्री होता है, तो बड़े वाले में से इतना माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ना। तो 110 में से अगर हम 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बहुत ईजी। तो आपको ये वाला एंगल नहीं निकालना था, आपको ये वाला एंगल निकालना था, मैंने वो ध्यान से नहीं देखा। तो आपका ये 20 आ गया। अब आपको ये भी एक प्रॉपर्टी पता होगा कि ये R है और ये भी रेडियस है। अब दो हमारी साइड सेम है तो इनके अपोजिट एंगल भी सेम होंगे, तो ये भी 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। अब 20 है तो ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 होता है तीनों एंगल का। तो ये 20 है, ये 20 है, तो 40 हो गया। 40 180 में से 40 माइनस कर देंगे तो 40 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका अब तो आ गया ना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सॉरी वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, गलती से मैंने देखा नहीं था। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल है जिसका 0 2 है, 2 ज़ीरोज़ ही होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो हमें पता है इक्वेशन x² - sx + p होता है, ये s है। s क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़। p क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं पहले, माइनस का 5/2 प्लस का 5/2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा 0 आ गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे, माइनस का 5/2 अंडर रूट में 5/2 रूट अंडर रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा,
5/2 आ जाएगा, और माइनस का साइन है तो माइनस का, तो ये तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ गया। अब इक्वेशन हमारी क्या थी, x² माइनस SX प्लस P। तो x², ज़ीरो क्या है, s क्या है, ज़ीरो है, x प्लस P क्या है हमारा, माइनस का 5/2, तो माइनस का ही लिख देते हैं 5/2। तो ये क्या हो जाएगा, 0x तो ज़ीरो ही हो जाएगा, x² माइनस 5/2। एलसीएम ले लेंगे तो 2x² माइनस 5 का टोटल 2। तो यहाँ पे अब आपको ये है ना, साथ साथ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होते जाता है। अब आपको देखना है आप के की ऐसी क्या वैल्यू रखिए जो इन ऑप्शन में आ जाए। तो ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा, ऐसा अगर आप यहाँ पे 8 रखेंगे के की वैल्यू, तो 8 से 2 कटेगा 4, और 4 2x², 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² माइनस का 20, यानी ये आपका बी ऑप्शन आ रहा है। अब आप कहेंगे ये ऐसे हमें कैसे पता के की वैल्यू क्या रखें। अब आप देखिए, अगर आप के की क्या वैल्यू रखें जो 6 आएगा, आप ही सोचिए, नीचे 2 है, के की वैल्यू अगर आप कुछ भी रखेंगे, अगर 4 भी रखेंगे तो अंदर 6 तो नहीं आ सकता, बड़ा ही नंबर आएगा, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई होना है। 5 1 भी नहीं आ सकता, 1 भी नहीं आ सकता, तो आपका ऑल्टरनेटिवली आंसर बी ऑप्शन आएगा। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस होती है। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सबसे पहले हम इंटरवल लाइक हम ऐसे करते हैं ना, हमें अपर लिमिट निकालनी है मीडियन की। तो 0 से 10 मैं ऐसे लिख देती हूँ, ऐसे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं ना। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 5, 9, 15, 10, 6, 10। अब हमें मीडियन निकालने के लिए क्या होता है, CF निकालना होता है। तो 5 का तो 5 रहता है, 5 में 9 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 15 जोड़ेंगे तो 29, एंड 29 में 10 जोड़ेंगे तो 39, 39 में 6 जोड़ेंगे तो 45। ये सम हो गया हमारा। अब इसका फ्रीक्वेंसी ये हमारा 45 है, तो फ्रीक्वेंसी का भी टोटल 45 ही होगा। अब हमें कैसे निकालते हैं, n का क्या करते हैं, n हमारा ये 45 n ही कहलाता है। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी 45 है और उसे हम n से डिनोट करते हैं। तो n/2 करते हैं, तो 45 का आधा क्या हो जाएगा, 22/2, 22/5 आ जाएगा। अब 22/5 से बड़ी वैल्यू अब आप इस किस में देखेंगे, CF में देखेंगे। 22/5 से वैल्यू 29 आती है, जो कि ये वाली क्लास है। और कुछ बच्चे कहते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी की जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही आपका क्लास में आती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी 15 ही है और उसकी क्लास 20 से 13 है, और 20 से 13 है। तो 20 क्या है हमारी लोअर लिमिट है, 30 क्या है हमारी अपर लिमिट है। हमें अपर लिमिट पूछिए मीडियन क्लास की, तो आपका आंसर C 30 होना चाहिए, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, O इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट, 2 कॉर्ड्स दे रखी है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा है समझने का। BOC आपको 80 दे रखा है, ये वाला 80 दे रखा है, और OA हमारा OD के इक्वल दे रखा है। ODA एंड OBC कैसे ट्रायंगल हैं आपको ये बताना है। तो आपको एक 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी समझाई जाती है, OD इंटू OC, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये डिवाइड में करके भी कर सकते हैं, OD OA अपॉन में OD और OC अपॉन में OB, ऐसे करके भी इक्वल करके भी कर सकते हैं। मैं ऐसे समझा रही हूँ, OA इंटू OB करेंगे तो OD और OA तो हमें इक्वल दे रखा है, तो ये तो कट जाएगा। तो OC हमारा OB के इक्वल भी आ जाता है। ऐसे OC हमारा OB के इक्वल है, यानी ये दोनों भी इक्वल आ जाएंगे। अब ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल तो हमने सिमिलर, ट्रायंगल को हमने सिमिलर तो प्रूव कर दिया नहीं, अभी तो सिर्फ आइसोस्केल प्रूव करा है कि ये दोनों साइड इसकी इक्वल है और ये दोनों साइड इसकी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल आइसोस्सेलेस है। अब आइसोस्सेलेस वाला 2 ऑप्शन है, आइसोस्सेलेस सिमिलर है, आइसोस्सेलेस सिमिलर नहीं है। तो अब हम इसे देखते हैं कि ये सिमिलर होगा या नहीं। तो आपने 9th क्लास में एक और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ये आर्क जो होती है वो एंगल जो बनाती है वो इक्वल होता है हमारा। ये वाली आर्क जो इसमें एंगल बनाएगी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ये वाली आर्क जो ऊपर वाली जो आर्क है वो ये वाला एंगल इक्वल करेगी और ये वाला एंगल इक्वल करेगी। अब आप कहेंगे अब ये एंगल इक्वल है, हम कैसे बता दें, क्योंकि 2 साइड
का अगर दो साइड इक्वल है तो उनके दोनों अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये दो साइड इक्वल हमने प्रूव करी तो ये दोनों एंगल भी इक्वल प्रूव करें। तो ये दोनों साइड इक्वल है, दोनों एंगल एक दूसरे के प्रोपोर्शन है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल भी हमारा सिमिलर भी है। तो आइसोसेलेस भी है और सिमिलर भी है, सॉरी आइसोसेलेस भी है एंड सिमिलर भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। रूट दे रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x² - x + 1 सॉरी -1 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स कैसी है हमारी, तो हमें पता है फॉर्मूला निकाल लेते हैं हम b² - 4ac से। b² क्या है +1 का स्क्वायर -4 1a हमारा 1 दे रखा है, c हमारा -1 दे रखा है। तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, तो 5 जो कि 0 से बड़ा है, यानी 0 से बड़ा होता है तो कैसी बनती है, 2 डिस्टिंक्ट रूट बनती है। तो डिस्टिंक्ट बनती है, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑप्शन है, पर रेशनल बनेगी या इरेशनल बनेगी, तो वो हम x की वैल्यू पे पुट करके देख लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -+- √d/2a। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 + -√5। अब √5 को हम खोल नहीं सकते, अगर √4 होता तो 2 लिख देते, और कुछ भी होता है तो हम जैसे यानी परफेक्ट स्क्वायर के होते, अगर √36 होता तो 6 लिख देते, बट √5 इज 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो ये हमारा इरेशनल हो गया और डिस्टिंक्ट हो गया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। थीटा 30 दे रखा है, tan थीटा की वैल्यू। तो tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है हमारा 1/√3, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में तो 3/√3। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट। इतना सिंपल क्वेश्चन तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो बस क्या होना चाहिए, आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम दे रखी है सॉलिड हेमिस्फेयर की 396/7। टोटल सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फेयर का आपको निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³ 3 हम और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 396/7। तो 2/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू में r³ क्योंकि r नहीं पता ना हमें, 396/7। तो 7 से 7 कट गया। अब बाकी जितना कुछ है उधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। तो ये क्या हमारा r³ निकालना है ना हमें, तो 396 था, 2/3 था, ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे 2 इंटू 22 ऊपर था तो नीचे आ गया। अब इसे हमें काटना है। अब इसे हम कैसे काटते हैं, 2 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 198 आ जाएगा। अब इसे 11 से काट देते हैं, 11 ये हमारा 18 बार में आ जाएगा और ये हमारा 2 बार में आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 9 और 9 3 27। तो r³ 27 आ गई, तो r हमारा 3 आ जाएगा। बट अभी काम खत्म नहीं होना, हमें तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फेयर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। अब बेसिक में सिर्फ टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन पूछा था और इसका आंसर 3πr² था। आपको देखो कितना कैलकुलेट करके वैल्यू निकालनी पड़ती है। मैंने सेम अभी पढ़ाया था, सेम बेसिक का सैम्पल पेपर मैंने जब कराया था अभी आधे 1 घंटे पहले ही, उसमें सेम बस ये क्वेश्चन था कि टोटल सरफेस एरिया बताइए आपको हेमिस्फेयर का। तो डायरेक्ट मैंने टिक करा था 3πr²। यहाँ पे आपको देखो कितना निकालना पड़ता है, तो वो आपको एक स्टैंडर्ड आपका सच में बढ़ता है इसमें। तो 3 पाई की वैल्यू 22/7 और r² 3 है, r हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 22 इंटू 7 होता है 198 और इंटू 3/7। तो 198 को 3 से करेंगे तो हमारा 594 आ जाएगा /7। और ये आपका आंसर है शायद, हाँ यही है। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। एक बैग है जो कि जिसमें 24 बॉल हैं, जिसमें से 4 ब्लू हैं 11 ग्रीन हैं। 4 ब्लू है 11 ग्रीन है, बाकी वाइट है। तो कितनी हो गई 11 4 ये हो जाएगी 15, 15 में कितनी बची 9। तो 9 वाइट है, रेस्ट वाइट है, तो 9 वाइट है। और क्या हमें बताना है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज़ वाइट इन कलर। तो वाइट होगी कलर में अगर रैंडमली निकाली जाएगी, तो 9 बॉल तो टोटल वाइट है और टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल हमारी 24 है। तो ये हो जाएगा
3 9 ज़ा और ये हो जाएगा 3 8 ज़ा, तो 3/8 प्रोबेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे आंसर में है, तो यस बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन तो सबसे ईजी होते हैं, आपको जितने लगते हो, मेरे को तो लगते थे 10 तक, मेरे को लगते थे। 11 12 में जब मैंने पढ़े तो सबसे हार्ड मुझे प्रोबेबिलिटी लगती है। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4, -5। तो एक्स एक्सिस के सबसे नियरेस्ट, तो ये थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि सारे पॉइंट को हमें निकाल के देखना पड़ेगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है। तो -4, -5 करेंगे 0, 0 से, क्योंकि सबको सॉल्व करना है और आपको वैल्यूज़ भी याद करना है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट कर रही हूँ आपको, x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0 - 4 का करेंगे तो 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर अंडर रूट में, क्योंकि 0 है तो डायरेक्ट हो जाता है। ये हो जाएगा 16 + 25 41, तो √41 आ गया पहले का। √41 अप्रॉक्सीमेटली, √36 क्या होता है 6, तो √41 क्या हो जाएगा 6.5 समथिंग कुछ होगा। हाँ, क्योंकि हमें नहीं एग्जैक्ट वैल्यू पता तो 6.5 समथिंग कुछ मान लिया हमने, क्योंकि हमने नॉर्मल में वैल्यू मान ली। अब -4, -5 है और -4, 0 है, -4, -5 और -4, 0। इसका हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो -4 + 4 का होल स्क्वायर प्लस में 5 का होल स्क्वायर 0 है ना, तो -4 + 4 तो कट गया, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, + 5 का स्क्वायर 25, और √25 इतना होता है 5 ही होता है, तो ये तो एग्जैक्ट वैल्यू 5 आ गई। हमें नियरेस्ट पॉइंट देखना है, तो ये तो 6.5 कुछ आ रहा था, 6 से ऊपर ही आ रहा था और ये 5 आ रहा था, तो ये तो एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। अब 5 से भी कोई छोटी वैल्यू आएगी तो हम उसे भी ले लेंगे। तो आगे सॉल्व करते हैं। अब थर्ड पॉइंट के लिए -4, -5 और -5, 0, तो -5 + 4 का होल स्क्वायर + 5 का होल स्क्वायर, तो -5 + 4 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये 25, तो ये आ जाएगा √26। √26 25 यानी 5.1 कुछ होगा, यानी ये 5 से बड़ी वैल्यू जाएगी, यानी इसमें भी सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि बी तो एग्जैक्ट 5 आ रही है, यानी ये तो सबसे छोटी हुई है अभी तक। अब क्या बचा हमारा -4, -5 और √41, 0। ये तो थोड़ा अजीब है वैसे, पर करना पड़ेगा हमें। √41 + 4 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस में 25। अब अभी हमने √41 को समझ लो 6 मान लिया, अभी 6.5 माना था मैंने, 6.5 मान लो, बड़ी मान लो, तब भी 6 + 4 करेंगे 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 100 + 25 तो 125, 125 का अंडर रूट करेंगे तो 121 का 11 होता है, तो 125 का 11.1 या 2 कुछ होगा। तो आप देखिए, हमने ये 5 आई थी, ये 6.2 आई थी, ये 5.1 और ये 11 कुछ आ रही है, तो सबसे नियर, सबसे पास कौन सा पॉइंट पड़ेगा? ऑफ कोर्स 5 वाला पड़ेगा ना, तो -4, 0। अब आप कहेंगे ये तो इतना लंबा सॉल्यूशन हो गया, तो यस हो गया, बट हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा कुछ क्वेश्चन के लिए, सारे इजी थोड़ा दे देंगे, सारे 2 सेकंड में थोड़ा MCQ थोड़ा होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा। तो सबसे मिडिल मोस्ट कौन सा देता है? मीडियन देता है, क्योंकि इसमें हम असेंडिंग ऑर्डर करके लगाते हैं, तो ये तो डायरेक्ट आंसर याद करने वाला पॉइंट होता है, इसमें हम कुछ समझा नहीं सकते। नेक्स्ट, एक पॉइंट एक्स एक्सिस को डिवाइड करता है, फ़ोन भी चार्ज नहीं है, एक्स एक्सिस को डिवाइड करता है A 2, -3, B 5, 6 इन द रेशियो 1:2। द पॉइंट इज़, तो एक पॉइंट है 2, 3 और एक पॉइंट है B 5, 6, ये एक लाइन है और इसको डिवाइड करते हैं पॉइंट 1:2 में, जिसका पॉइंट हमें निकालना है। तो हमें आपको बता रहा है एक्स एक्सिस पर डिवाइड करते हैं, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं ना बस। एक्स क्या होता है? m2x1 + m1x2 पॉन में m1 + m2। x = क्या हो जाएगा? m की वैल्यू क्या दे रखी है? m2 की वैल्यू 1:2 है ना, तो 2, और ये x1 हमारा 2 है, प्लस में 1 और ये 5 दे रखा है, और ये 3, 2 2 4, 4 + 5 9, 9/3 कितना होता है? 9/3 हमारा 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू तो 0 होगी, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा?
3,0। और ये वाला ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो रहा था क्योंकि हमें वाई एक्सेस पे नहीं बोला है, तो वाई एक्सेस 0 होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें एक्स को ही 0 दे दिया तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, कार्ड शफल कर जाते हैं वह और प्रोबेबिलिटी आपको रेड फेस कार्ड की, तो टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, 6 रेड होते हैं और 6 ब्लू होते हैं। 6 रेड हो गए, 6 ब्लू हो गए, तो रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 6। टोटल कितने होते हैं कार्ड? क्योंकि प्लेइंग कार्ड्स हैं ना, सारे कार्ड हैं, तो हमें 12 से नहीं करना होगा, पूरे सारे से कार्ड से करना होगा। तो 6/52 यानी 3/26 आ जाएगा, यानी आपका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीज़न का। असर्शन आपको दे रखा है HCF किसी भी 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का 2 होता है। कंसेक्यूटिव क्या होता है? 1, 3, 5 ऐसे, यानी एक छोड़ के एक छोड़ के। तो वैसे ही 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, अब इवन लेना हो तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ऐसे नंबर होते हैं। तो इन दोनों का HCF 2 ही आना चाहिए, तो 2 का तो 2 ही होता है और 4 का 2 × 2 होता है, यानी इसका HCF तो 2 ही हो गया। 10 का क्या होता है? 2 × 5 होता है और 12 का क्या होता है? 2 × 2 × 3 होता है, तो इसका HCF भी 2 हो गया। तो ये तो बात सही है, हाँ HCF 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का ट्रू ही होता है। अब एवरी नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2, हाँ हर सारा नेचुरल नंबर डिविजिबल होते हैं 2 से, बट यहाँ पे HCF इसे तो कुछ समझाने वाली बात नहीं बोली ना, इसमें तो कंसेक्यूटिव टर्म का कुछ होता तब हम मानते। तो यस, असर्शन हमारा सही है, रीज़न भी हमारा सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ़ द रेडियस ऑफ सेक्टर a circle is reduced to its half angle and of double the perimeter of sector remains the same। अब मैं ये आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ। एक सेक्टर है, समझ लो इसका थीटा हमने 20 डिग्री मान लिया, और एक सेक्टर है जिसका थीटा हमने, क्योंकि थीटा हमें एंगल को डबल कर दिया ना, तो 40 मान लिया। इसकी जो पेरीमीटर है सेम रहेगा और रेडियस को हमने हाफ कर दिया, तो ये समझ लो 4 है, तो ये हमने 2 कर दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 2πr, पर हमने पेरीमीटर निकालना तो इन दोनों को ही प्लस करेंगे, तो 4 और ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो 4 + 4 8। और क्या होता है? θ/360 यानी 20/360 × 2π और r कितने? 4। और इसका क्या रहेगा? ये 2 + 2 4 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा θ/360 × 2π और r कितना है? 2। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 ये 18 और 2 ये 9, तो ये जाएगा 4π/9 8 प्लस में, यानी इसका तो 4π/8 + 4π/9 आ जाएगा। नेक्स्ट इसे सॉल्व करते हैं, तो 2 से ये 40 डिग्री था ना, तो 0 से 0 कटा, 4 9 ज़ा, और ये भी 2 × 2 करेंगे तो 4π/9, बट यहाँ पे 4 प्लस में आ रहा है, तो ये आपने देखा ना 8 + 4π/9 आया, और इस दूसरे वाले में 4 प्लस में 4π/9 आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एंगल तो सेम आया, हमारा सेक्टर का एरिया तो सेम आ जाएगा, बट हम पेरीमीटर निकालेंगे तो वो अलग आ रहा है, तो ऑफकोर्स पेरीमीटर अलग है, असर्शन हमारा गलत है, असर्शन गलत है। नेक्स्ट रीज़न है, द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस इज πr थीटा। तो एक बार करके देख लेते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 × 2πr, तो 2 से 2 कटेगा, ये हमारा 180 रहेगा, यानी πr θ/180। तो यस, ये सही है, जो एंगल सबटेंड करता है वो πr θ/180 है, वो 2 से मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा, वो डायरेक्ट कट करके लिखा है। रीज़न हमारा सही है, असर्शन हमारा गलत है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, असर्शन इज़ फॉल्स, रीज़न इज़ ट्रू। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 25-30 मिनट लग गया मेरे को सॉल्व करने में, जिसमें मैंने आपको समझाया भी। आपको 20 मिनट में ही आप ये MCQ साइड करके काम बहुत इजीली कर लोगे, क्योंकि आपको माइंड में कैलकुलेशन होती है। ये तो मैंने 4 × 1 लिखने में भी टाइम लगाया, आप इजीली कर लोगे, और आपका मुझे पता है कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है।
अच्छे से कर लोगे। बाकी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर भी मेरे चैनल पे डल रखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।